हाय, गुड इवनिंग सभी को। आइकन देख के तो गुस्सा ही आ गया होगा बिल्कुल, अरे ये क्या बोल रहे हैं। और मोटिवेट करना चाहिए तो कौन सा वीडियो ला दिया ये डू नॉट अप्लाई वाला, है ना। काफ़ी लोग तो गालियाँ भी दे रहे होंगे, और उनको वो क्या, उनकी जगह मैं भी होता तो मुझे भी गुस्सा ही आता कि ये क्या बोल रहे हैं। एक तो वैसे ही सूखा अकाल पड़ा हुआ है, और किसी तरह कुछ उम्मीद भी जगी तो ये ऊपर से लिख रहा है डू नॉट अप्लाई, प्लीज़ डू नॉट अप्लाई, है ना। पर जय हिंद दोस्तों। मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम इसमें दे रहे हैं, और ये सही है। जो चीज़ें बात हो वो पहले हो जाए तो ज़्यादा सही है। हालांकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इसके योग्य हैं, जो चाहते हैं फोर्स की नौकरी करना, जिनका पैसन है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसमें ऑप्शन देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो अपॉर्चुनिटी इस तरीके से कि मैं पहले एक जॉब मिल जाएगी, इसके बाद हम प्रिपरेशन करके आगे चले जाएंगे। जैसे मैं कुछ कैटेगराइज कर देता हूँ। कुछ बंदे ऐसे हैं जो बीएड कर लिए हैं, जिन्होंने बीएड कर लिया है, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हाइट अच्छी है, चेस्ट भी अच्छा है, फिजिक्स सही है, तो उन्होंने जस्ट चेक एंड एरर के लिए ये फॉर्म डाल दिया। ठीक, तो ये एक किस्म का हो गया। और दूसरा, जैसे वो जो सीजीएल सीपीयू दे रहे हैं, और भी डिफेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो एज अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए तो आगे भी एक जॉब हो जाएगी, फिर आगे मेहनत करके और अच्छी जॉब, और दूसरी जिस पे हमारा फोकस है उसे उसको कंप्लीट करके फिर इसे छोड़ देंगे जैसे वो मिलेगी। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है, मूड एंड इमोशंस, यानी कि जो मूड माने व्यक्ति जो सोचता है और उसकी जो अपनी कुछ भावनाएं हैं। मूड मतलब कि एज एक जॉब मिल गई तो सोसाइटी में इज्जत बन जाएगी, थोड़े लोग रिस्पेक्ट करेंगे। इमोशंस होता है कि अरे यार, होता है ना, जैसे कि फीलिंग्स होती है कि वर्दी लगी होगी, अच्छी लाइफ होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कर लेते हैं, और करते करते अपनी तैयारी जारी रखेंगे और आगे निकल जाएंगे। और एक चीज़ है जिस पे मैं बात करूँगा, वो है एक्सपेक्टेशन। जैसे होता है ना, आदमी पहले से उम्मीद लगा बैठता है कि ये काम अगर करूँगा तो ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम कॉलेज वगैरह जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि जाएंगे, वहाँ दोस्त होंगे हमारे अच्छे खासे, बढ़िया मज़े करेंगे, मस्त घूमेंगे फिरेंगे, नई जगह होगी, मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हमारे अच्छे दोस्त नहीं बनते और चीज़ें एकदम उम्मीद के परे होती हैं, कॉलेज का प्रेशर, बर्डन, टेस्ट एग्ज़ाम पास करो, चीज़ें बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती हैं, तो फिर गुस्सा आता है, गिव अप करने का मन करता है। तो ऐसे कुछ 4-5 किस्म के लोग हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा भाई, कि यदि जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अगर ये जॉब मिल जाती है तो मैं आगे की जॉब की तैयारी कर लूँगा, तो भाई ये सपना एकदम टूटने वाला है। मेरा अपना फैक्ट है, मैंने भी यही सोच के जीडी ज्वाइन किया था, एसएससी जीडी सीआईएसएफ। और मैं तो इसलिए भी ज्वाइन कर लिया था क्योंकि सीआईएसएफ है और अच्छी फोर्स है, बढ़िया टाउन में रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, शहरों में रहती है, 8 घंटे की जॉब है, पढ़ने को भरपूर टाइम मिलेगा। लेकिन जब मैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में गया तो इतना रफ एंड टफ शेड्यूल था भाई, मैं बता रहा हूँ। मेरा सीजीएल मेंस गड़बड़ा गया, सीपीयू मेरा उतना अच्छा नहीं गया, वरना अच्छी और ऊपर की फोर्स मिल जाती। पर जो भी है, चलो जो जितना भी मिला सही है। और उसके बाद ईपीएफओ डबल एसए का एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाया, क्योंकि देने ही नहीं दिया लोगों ने। तो ये सब सारी एक्सपेक्टेशन आपकी टूटने वाली है। और पहली बात, इतना बिजी शेड्यूल रहता है ना वहाँ पे, इतना बिजी रहता है कि आपको पढ़ने का क्या, ढंग से खाने का फुर्सत नहीं होगा। सुबह आपकी फॉलिंग हो जाएगी 3:30-4 बजे के करीब, आप सुबह ग्राउंड से आओगे 7:30-8 के करीब, आपको 45 मिनट मिलता है, वो भी ठीक से 45 मिनट नहीं, 30 मिनट मिलता है। उसमें कपड़े चेंज करना है, फिर लाइन लगा के खाना लेना है, खाना खाना है, तुरंत विसल लग जाती है। फिर अपना ड्रेस वगैरह अरेंज करके नेक्स्ट क्लास के लिए निकलना, जैसे पीटी के बाद ड्रिल हो गया, डब्ल्यूटी हो गया, या फिर इंडोर हो गया, तो भागे भागे सब चीज़ भागते भागते होता है। फिर वहाँ पे आपको हो गया, अरे यार टीचर की जॉब की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो वहाँ हो जाते। इसमें नहीं आते, क्योंकि हमने नहीं, बहुतों के साथ ऐसा होता है। और लोग क्या करते हैं कि दूसरे तीसरे सप्ते में, यानी महीना कंप्लीट नहीं हुआ कि रेसिग्नेशन लिखने लगते हैं। और एक बार आपने ज्वाइन कर लिया और उसमें 7 दिन तक काट लिया, तो फिर जैसे ही आपका 8वां दिन शुरू होता है ना, फोर्स नंबर वगैरह सब आ जाते हैं। फिर अगर आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जब छोड़ोगे ना, आपको 6 महीने की टोटल ट्रेनिंग कास्ट देनी होगी। भले आपने ट्रेनिंग 1 वीक की हो या 2 वीक की हो, तो समथिंग आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, और वो भर के निकलना संभव नहीं होता।
तो क्योंकि आपने कमाया कुछ नहीं, अर्न तो कुछ नहीं किया और चीज़ें आपको वहाँ पसंद नहीं आई और आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, तो फिर घर से भी पैसे मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर कई चीज़ें काम करने लगती हैं उस पे। एक तो जब आपने जॉब के लिए जब आपका लेटर गया होता है गाँव में, जहाँ भी आप जिस भी कंट्री शहर में रहते हो, तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लोग इज़्ज़त के नज़रिए से देखने लगते हैं। और जब आप रिटर्न होके जाओगे रिज़ाइन लिख के, तो वही लोग आपको किस नज़रिए से देखेंगे और उनको क्या जवाब दोगे आप, ये भी चीज़ें माइंड करती हैं काफ़ी चीज़ें। फिर भी लोग रिज़ाइन लिख के जाते हैं, पैसे भर के जाते हैं। तो ये ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए, बड़े एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस कर रहे हो, जैसे अगर आप टीचर की कर रहे हो तो टीचर पे फ़ोकस करो, आप सीजीएल की कर रहे हो तो सीजीएल की करो। सीपीयू वालों को मैं थोड़ा-सा अलग रखता हूँ, क्योंकि वो फोर्स के कैटेगरी के होते हैं जो सीपीयू की तैयारी करते हैं, तो उनकी बॉडी इतनी फिट होती है कि वो उस चीज़ को बियर कर लेते हैं, तो इसलिए वो डाल सकते हो, उनको मैं नहीं कहूँगा। पर जो अदर एग्ज़ाम वाले हैं, वो बिल्कुल भी ना डालें, कतई ना डालें, क्योंकि फिर वो वहाँ वही होता है कि आपको घुटन महसूस होती है और आप ना तो ढंग से खा पाते हो, ना ढंग से ट्रेनिंग हो पाती है, सिक लीव में जाते हो, घर पे ढंग से बात नहीं होती है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हो और जो भी कुछ आप पढ़ के गए हो या जिसकी तैयारी कर रहे हो, वो साल भर तो पूरा बेकार ही जाएगा, उसमें आपको कोई पढ़ने वढ़ने का चांस नहीं मिलेगा भाई। आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी, 5 से 6 घंटे आपको सोने को मिलेंगे, 5.5 घंटे, वो भी मिल जाए तो बड़ा लकी हो आप। ट्रेनिंग सेंटर का मैं बता रहा हूँ। और जॉब में क्या होता है वो मैं आगे ऐसे ही वीडियो के बारे में बताता रहूँगा, अभी मैं बता दूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। छोटा रहेगा तो छोटी वीडियो रहेगी, आपका इंटरेस्टिंग बना रहेगा। तो इसीलिए थंबनेल लगाया है कि प्लीज़ डू नॉट अप्लाई। तो अगर आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फोर्स में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी लेवल की है, तो ये जो कांस्टेबल रैंक की जॉब है ये आप निकाल लोगे। इसलिए जिसको आपका फॉर्म डालते हो, इवन कि चेक के लिए भी डालते हो कि चलो देख लेते पेपर कैसा होता है, और जब पेपर निकल जाता है तो आगे का प्रोसेस फिर सिलेक्शन हो ही जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आपको आना पड़ता है, क्योंकि जॉब एक बार लगती है तो लगता है कि यार कोई भी ना नहीं चाहता, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता, और आप भी आओगे फिर वही फंसोगे। फिर मैंने बता ही दिया, फिर वही घर से पैसा लेना, काफ़ी दिक्कतें, फ्रस्ट्रेशन, ना तैयारी कर पाओगे, दिक्कतें ही दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए आप ना डालो। और हाँ, वो लड़के जो जैसे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही की, मिलिट्री के, आर्मी वगैरह के लिए जैसे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो डाल सकते हैं। सीपी वाले डाल सकते हैं जिनका फिजिक वगैरह अच्छा है, जिनकी अधिकतम क्वालिफिकेशन उन्होंने 12वीं ही पढ़ी है या किसी तरह बीए कर लिया है और उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट जॉब है, वो करें और मज़ा आएगा, उनको तो सही है। और आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आप तो बैठ के एग्ज़ाम में क्या करोगे, कंपटीशन तो हाई कर दोगे, नंबर इतने कट ऑफ हाई कर दोगे कि इनका सिलेक्शन जो बेचारे जो लायक हैं उनका हो नहीं पाएगा, और आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी उतनी अच्छी है नहीं कि आप ट्रेनिंग कर पाओ या फिर आगे का। तो फिर होता ये है कि सीटें वैकेंट और बेकार जाती हैं और ना गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है ना आपको। चलिए इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर भी देखिए 8 मिनट का हो गया। चलिए गुड नाइट, जय हिंद।